हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद ओजस्वी अकेडमी पर। आप सभी ने जो है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, है ना। जिन भी बच्चों ने 85 प्लस में मार्क्स लाए हैं, 90 प्लस मार्क्स लाए हैं, है ना, तो उन सारे बच्चों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और उम्मीद करते हैं ये जो सेशन है, इस सेशन में भी आप जो है 90 प्लस जो है उसकी लाइन लगा दोगे। इस बार तो कुछ ही बच्चों ने इस टारगेट को अचीव किया है, पर जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ उसमें मैं चाहता हूँ लाइन लग जाए 90 प्लस की, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग 90 प्लस लें, ठीक है। तो सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक हमारा चल रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में जो आपका टॉपिक था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। स्टार्ट किया बल्कि आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियोस को आप देख लीजिए। और उससे रिलेटेड जो क्विज है आपकी टेलीग्राम पर, वो आज से स्टार्ट होने वाली है। और टेलीग्राम चैनल जो है वो आप अपलोड कर लीजिए, ये ओजस्वी अकेडमी, ठीक है। यहाँ पर आपको वॉइस जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो क्विज है वो आज से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आज से स्टार्ट हो जाएंगी और इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम आज के टॉपिक की बात करें, तो आज का जो टॉपिक है हम शुरू करने वाले हैं आपका ट्रांसफॉर्मेशन में जो नंबर 2 की बात करें, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में पूछा जाता है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप 8th क्लास में अगर आप हैं, 9th में है, 10th में है, या फिर 11th एंड 12th में, हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। 12th के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 12th के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में सबसे पहले बात कर लेते हैं ये डिग्री का मतलब क्या है। डिग्री होते क्या है, जो आपके एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? एडजेक्टिव को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव को हम कहते हैं विशेषण, ठीक है। और जो विशेषण होते हैं, एडजेक्टिव क्या करता है, वो हमें किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की जो है वो क्वालिटी को बताता है, ठीक है। उसका शेप कैसा है, कलर कैसा है ना, इन सारी चीज़ों को एडजेक्टिव बताता है। अब ये चीज़ें जो है वो 3 अवस्थाओं में एक्सप्रेस की जाती हैं, है ना। 3 जो है अवस्थाओं में इनको वर्ड्स में जो है एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। उन्हीं को हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो एडजेक्टिव की जो है, जनरली अगर हम बात करें तो जो आपकी पहली डिग्री होती है, जिसको आप पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जिसको आप पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जो आपकी सामान्य अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, जो एडजेक्टिव यूज किया जाता है वो सामान्य अवस्था में यूज किया जाता है। जैसे हम ये कह लें कि रीमा इज अ गुड गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर एडजेक्टिव की जो है वो डिग्री क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर जनरली बोला जा रहा है रीमा जो है वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है। सामान्य अवस्था है, सामान्य अवस्था है जिसको आप क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव कह रहे हैं। यहाँ पर किसी से भी कोई कंपेयर नहीं किया जा रहा है, ठीक। अच्छा, कई बार आपको सेंटेंस ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि ही इज एज ब्लैक एज क्रो, ठीक है। वो इतना काला है जितना कि कौवा, मतलब वो यानी कि ये इतना काला है जितना कि कौवा। अब इसका मतलब ये हुआ कि वह कौवे की जितना काला है, ठीक है। तो यहाँ क्या किया गया है, यहाँ इस बंदे की जो है वो सिमिलरिटी की गई है, मतलब एक रूपता बताई गई है। किसकी, किससे बताई गई है?
क्रो से बताई गई है, कौवे से बताई गई है, यानी कि वो कौवे के जितना काला है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, पर यहाँ पर क्या बताई गई है, सिमिलरिटी बताई गई है। ठीक है, सिमिलरिटी बताई गई, किससे, क्रो से बताई गई है। अगर ऐसी कंडीशन में कोई भी सेंटेंस लिखा होता है तो वहां पर क्या होता है, एज आपको यहां पर दो तरह से यूज करते हुए दिखेंगे। ये एज एडजेक्टिव होगा बीच में, एज या तो इस रूप में या फिर सो और एज में। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया, अब इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कह दिया कि रोहन इज नॉट सो टॉल एज सोहन। ठीक है, रोहन जो है वो इतना लंबा नहीं है जितना कि सोहन, रोहन जो है वो इतना लंबा नहीं है जितना कि सोहन। इसका मतलब ये हुआ कि रोहन जो है वो इतना लंबा नहीं जितना कि सोहन। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को हमने सो और एज से एडजेक्टिव में यूज किया है, सो एज। डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री है आपकी यहाँ पर। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री है ना। रोहन इतना लंबा नहीं है जितना कि सोहन, तो इसका मतलब ये हुआ कि सोहन की जो हाइट है, सोहन की जो लंबाई है वो रोहन से ज्यादा है। ठीक, देखा यह जाता है जनरली कि जो सो एज है वो निगेटिव में यूज किया जाता है, और जहां सिमिलरिटी होती है वहां पर एज और एज का यूज किया जाता है। ठीक, बात कर लेते हैं कंपैरेटिव सेंटेंस की। इस तरीके के आपको सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में, ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, बात कर लेते हैं कंपैरेटिव सेंटेंस की। हम इसी को कंपैरेटिव में चेंज कर देते हैं कि Sohan is taller than Rohan. Sohan is taller than Rohan. Just a minute. सोहन इज टॉलर देन रोहन। सोहन जो है वो रोहन से लंबा है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये दो लोग हैं, सोहन और रोहन। इन दोनों में क्या किया गया, कंपेयर किया गया है कि भाई इसकी जो लंबाई है वो इससे ज्यादा है। ठीक है, ये सोहन जो है, सोहन भाई साहब जो है वो रोहन से ज्यादा लंबे हैं। तो अगर कहीं पर किसी भी दो व्यक्तियों में या दो वस्तुओं में कंपेयर किया जाता है कि कोई किसी से ज्यादा बड़ा है या छोटा है, ठीक है, तो अगर कंपेयर किया जाता है तो वहां पर कौन सी डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री, कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम कंपैरेटिव डिग्री के बाद में एग्जांपल देख लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री का। मान लीजिए हमने कह दिया कि रीमा is the tallest girl in the class. रीमा is the tallest girl in the class. अब यहाँ जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर क्या कह रहा है, रीमा जो है वो क्लास में सबसे लंबी लड़की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है रीमा क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उन सारी लड़कियों से क्या है, लंबी है। ठीक है, तो जहां पर भी सुपेरियरिटी की बात आ जाए, सुपीरियर, ठीक है, जहां पर सुपीरियरिटी की बात आ जाए, मतलब श्रेष्ठता की बात आ जाए, तो वहां पर आपकी डिग्री कौन सी होती है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो टॉलेस्ट है आपकी वो कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो जनरली वो एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, जैसे गुड हो गया, ठीक है, ब्लैक हो गया आपका, और टॉल हो गया। यहाँ पर ये पॉजिटिव डिग्री है। ठीक है,
अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो यहाँ पर जनरली आपको क्या दिखेगा, कंपैरेटिव डिग्री में ER दिखेगा, ठीक है। जो भी एडजेक्टिव्स होंगे ज्यादातर उसमें ये देखा जाता है ER, हालांकि हर जगह नहीं होता है पर मोस्टली जगहों पर आपको ER देखने को मिलेगा। अच्छा, सुपरलेटिव की बात करें तो यहाँ पर EST देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? EST देखने को मिलेगा, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उनके पहले दा का यूज होता है, ये बिफोर, ठीक है, इनके पहले जो है वो दा का यूज किया जाता है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज किया जाता है, ये आफ्टर, ठीक है। यानी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन का यूज किया जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो है आपका द का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये थी पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव जो है वो हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन, या हम ये कह लें किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की जो क्वालिटी है, कलर है, शेप है, साइज है, इन सारी चीज़ों को बताता है। ये हम इसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। और जो एडजेक्टिव है उनको हम 3 अवस्थाओं में जो है एक्सप्रेस करते हैं, मतलब व्यक्त करते हैं 3 अवस्थाओं में। वो 3 अवस्थाएं आपकी कौन सी होती हैं? पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, नंबर 3 सुपरलेटिव। ये 3 अवस्थाओं में जो है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में जो है हम एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, यूज करते हुए, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो पॉजिटिव का जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव में हम चेंज करते हैं। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, मतलब इन सेंटेंसेस को आपस में क्या किया जाता है? ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है, इनको बदला जाता है ना, इनको रूपांतरित करते हैं। इनमें कोई भी जो है सेंटेंस है उनका कोई भी अर्थ नहीं बदलता है। एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यही वाला सेंटेंस है आपका, अगर मैं इसको ये लिख दूं कि नो अदर गर्ल इन द क्लास, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज so tall as रीमा, ठीक है, कि क्लास में कोई भी लड़की इतना लंबी नहीं है जितना कि रीमा। और यहाँ क्या लिखा था? रीमा इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, कि रीमा क्लास में सबसे लंबी लड़की है। और यहाँ क्या मतलब निकल रहा है कि क्लास में कोई भी लड़की इतनी लंबी नहीं जितना कि रीमा। तो इसका मतलब क्या हुआ? रीमा सबसे लंबी होगी, है ना। अगर क्लास में कोई लड़की इतनी लंबी नहीं है जितनी कि रीमा, तो इसका मतलब रीमा जो है वो सबसे लंबी हो गई, ठीक है। तो आपने देखा कि सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, दो के दोनों ही सेंटेंस के जो मीनिंग है वो क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं, एक जैसे मीनिंग हो रहे हैं। और यही चीज आपको पेपर में यहाँ पर करनी होती है कि जो सेंटेंस होते हैं वो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में आपस में ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जो है बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा, ठीक है। हम इसको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, है ना। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिए और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो क्विज आज से शुरू करने वाले हैं उसको आप जो है सॉल्व कीजिए। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो जो है वो मिलते हैं। और लाइक शेयर करना अब तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अब आपके चैनल पर 90+, 85+, 88+ की लाइन लगी हुई है। अब आप भी इस का जो है पार्ट बनिए, ठीक है। और सारा कंटेंट आपको एकदम इजीएस्ट वे में, जैसे आपको ग्रामर की वीडियोस आपको मिल रहे हैं, ऐसे ही आपको लिटरेचर का भी कंटेंट जो है वो एकदम इंटरेस्टिंग वे में आपको मिलेगा। आपको एक ही बार में वीडियो देखने पर आपको चीजें लर्न हो जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।